डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जिसमें और बेहतर कॉम्बिनेशन बन सके, और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़ेंगे, इस टूर्नामेंट, इस फॉर्मेट से। दूसरा ओवर, मोहित मीना जड़ में पहली बॉल फ्लिक किया है कलाइयों के सारे, मिड ऑन पे हैं वो खिलाड़ी, सिंगल मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ आगे। हल्के हाथों से थोड़ा से आगे रखी थी ये गेंद, हल्के हाथों से सूरज भट्ट ने सामने की दिशा में खेला इस गेंद को, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है और इसी तरह से खेलना होगा, सिर्फ 6 और 4 नहीं, सिंगल डबल्स भी अगर लेंगे तो ये मुकाबला और जबरदस्त होने वाला है। मोहित मीना काफी इंपैक्टफुल गेंदबाज नजर आते हैं, ये काफी कम समय में अपने आप को आगे लेकर आए अपनी प्रतिभा से। ये अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, पहले ही सफल करके आगे निकल गए थे, आधा अधूरा बल्ला चला था लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी पूरा करेंगे, लाजवाब शॉट वहां पे। वाह, गैप में खेला इस बार, पॉइंट के फील्डर के बाजू से गुजरती हुई ये गेंद 2 रनों के लिए, अच्छा स्ट्रोक और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने मिली। इस बार ऊंचा खेला है, पीछे खिलाड़ी थे लेकिन बनेंगे दर्शक, गेंद निकल जाएगी मिड विकेट के ऊपर से, सिक्सर के लिए। संस्कार को जैसे ही मौका मिलता है और इस गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर, बहुत दूर भेज दिया इस गेंद को। जाइए जनाब, ढूंढ के लाइए इस गेंद को। सैर करवा रहे हैं, मूड बनाकर चले हैं आज, और बड़े मूडी खिलाड़ी हैं ये, आक्रोश में आ जाएं तो फिर सामने वाला कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, बल्ले पे आई तो दूर जाएगी, तय करवा देते हैं वो। और ऐसा ही कोई शॉट निकला है बल्ले से। मोहित मीना इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, खतरनाक शॉट, खतरे से खाली नहीं था, पीछे खड़े थे वो खिलाड़ी, कोई गलती नहीं कप्तान के द्वारा, एक और विकेट का पतन। इसके पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, क्या इस बार रिवर्स की जरूरत थी? यहाँ आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, उसी समय आप अगर रिवर्स खेलोगे, टाइमिंग नहीं हुआ और उसी के कारण संस्कार ऐसा लग रहा था आज लय में है, बड़ी पारी खेलेंगे, मगर एक गलत शॉट सिलेक्शन की बदौलत आउट होकर पैवेलियन की तरफ। अमूमन तौर पे अगर देखा जाए, आपके 2-3 गेंद पर अगर बड़े स्ट्रोक्स आ जाते हैं, बाउंड्री सब कलेक्ट कर लेते हैं, तो आप हर बॉल को नहीं भेज सकते हैं बाहर। गलत शॉट खेला, गलत स्ट्रोक खेलने चले गए, शॉट सिलेक्शन गलत था, बल्ले का टॉप एज, विकेट के पीछे कप्तान, लेकिन तारीफ यहाँ गेंदबाज की भी। मीना साहब ने कहीं ना कहीं पसीना वहां छुड़वा दिया है, संस्कार दियाने का भेज दिया है पवेलियन की तरफ। और अब आए कप्तान विकास बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो लगातार स्कोरबोर्ड 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे एक अच्छे रन रेट के साथ जाया जा रहा है, एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ बल्लेबाजी चल रही है। हालांकि 2 विकेट गंवाए हैं, लेकिन यहां से तीसरे विकेट के लिए कप्तान हैं, उनके साथ एक अच्छे बल्लेबाज सुरेश भाटी वो भी मौजूद है यहाँ पर। यहां से अगर बल्लेबाजी थोड़ा संभल कर खेलें, क्योंकि अभी भी 4 ओवर का खेल बचा है, 24 गेंदें आनी शेष हैं, 24 में अगर आप 40 भी बनाते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप दे सकते हैं। और हम कयास लगा के चल रहे हैं, प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि 60 के आसपास का स्कोर बड़ा बेहतरीन होने वाला है। मीना साहब अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से करीब, फुलर लेंथ की जड़ में डालना चाहते थे, बल्ला चला, कोई रन नहीं, डॉट के साथ। मोहित मीना इन्होंने कल भी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की, बतौर मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने जीता था और एक अलग कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, मगर उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है वो लाजवाब है। ये अच्छी बॉल फिर उसी दिशा पे, उसी लेंथ पे, लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी है, पीछे हैं संजू कनौजिया, जब तक आएंगे लॉन्ग ऑफ से मिड ऑफ के आसपास सिंगल चुरा लेंगे वहां बल्लेबाज दोनों। एक के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 21 रन बने हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट वापस लौट चुके हैं। यह मुकाबला एमएससीसी साउथ दिल्ली भागलपुर बनाम लड्डन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली और देहरादून के बीच का यह मुकाबला है। पहले 2 ओवर में अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि मुकाबला बराबर का है, 2 विकेट जा चुके हैं एक तरफ, दूसरी तरफ 21 रन, ये भी कुछ कम नहीं है, अभी भी 4 ओवर शेष है। एक अच्छे रन रेट के साथ रन बने हैं, लेकिन 2 विकेट जरूर गंवाए हैं। अभी तक 50-50 चलता हुआ यह मैच पहली पारी में।
रन आते हैं, उसके बाद एक विकेट भी आ जाता है उस ओवर में। और गेंदबाजी में देखिए फिर से नए गेंदबाज राजू मुखिया, उत्तराखंड का सबसे बड़ा चेहरा गेंदबाजी में, टेनिस क्रिकेट का बड़ा लाजवाब गेंदबाज हैं ये, बड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन सामने विकास, ऑप्शन से बाहर, पहली बॉल कहीं ना कहीं बाहर निकलती हुई, सामने विकास, और कमाल की बॉल है, लाजवाब, बिल्कुल आगे नहीं दे रहे बल्लेबाज को। टप्पा परिवर्तन, गति परिवर्तन दोनों देखने मिला और उसी के कारण पहले दोनों गेंदों पर बैटर को बांध के रखा है राजू ने। इस बार अब आई है लेकिन पीछे खिलाड़ी, आसान सा कैच, कप्तान को जाना पड़ेगा एक बार फिर पवेलियन की तरफ, आते ही विकेट दिलवाई है राजू मुखिया ने। हालांकि पहली गेंद वाइड रही थी, उसके बाद एक अच्छी गेंद आई, कंप्लीटली बीट हुए, उसके बाद थोड़ा सा दबाव बना था, उसे हटाने के लिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, मगर आगे वाली गेंद को ज़्यादा पीछे नहीं भेज पाए और आउट होकर वापस लौटेंगे बैटर राजू मुखिया, जिन्होंने भी सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का खिताब भी जीता है। कमाल के गेंदबाज हैं, उनके सामने उत्तराखंड के कमाल के बल्लेबाज थे, कहीं ना कहीं दिल्ली के बल्लेबाज थे, अब आए नए यश बल्लेबाजी करने के लिए। वो उत्तराखंड दिल्ली को मिलाकर बनी एक टीम, सामने भागलपुर और दिल्ली को मिलाकर बनी एक टीम, दोनों के पीछे खिताबी भिड़ंत के लिए चलता हुआ यह महामुकाबला। और एक और विकेट यहां पर निकाल कर दे दी है, और मुझे लगा शायद थोड़ा सा स्टेप आउट ज्यादा कर गए थे बॉल के खिलाफ, वो आगे ज्यादा आ गए, प्रॉपर बल्ला चल नहीं पाया, वो जहां बॉल मिडल होनी चाहिए वो मिडल नहीं हो पाई, एलिवेशन मिला, डिस्टेंस कम, और एक और कैच आते ही विकेट दिलाई है, तीसरा झटका लिया है। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, एमयूसीसी ओडिशा प्रेजेंट्स, पावर्ड बाय अमर नमकीन। इस समय ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से फुलर लेंथ, वाइडिश यॉर्कर, वाइट का इशारा इस समय। अंपायर के फैसले को चुनौती दी है, इंटरेस्ट अब थर्ड अंपायर के ऊपर बढ़ जाएगा कि क्या फैसला आने वाला है टीवी अंपायर का। कमाल का यह मुकाबला, कमाल की ये दृश्य, कमाल की ये पल, पूरे भारतवर्ष से चलकर आए हर एक जिले से बड़े खिलाड़ी यहां इस मैदान पर अपने खेल का कहीं ना कहीं सबको दर्शन करवाते हुए, एक अपने परफॉर्मेंस का छाप छोड़ते हुए, दिलों पर राज करते हुए, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हर जगह से वो खिलाड़ी, वो चहेते टेनिस क्रिकेट के अव्वल खिलाड़ी, सबका यहां पर मेला जोला लगा हुआ है। अंपायर फैसला चेक कर रहे हैं इस समय, क्या फैसला आने वाला है। ऑप्शन से खासा दूर तो जरूर थी, लेकिन क्या वाइड लाइन के अंदर थी कि वाइड लाइन के बाहर से गई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि मैंने तो अच्छा कराया था लेकिन सामने वाले ने क्या देखा। अंपायर ने हालांकि फेयर डिलीवरी बोली है उसको। फेयर डिलीवरी यानी कहीं ना कहीं बच गए हैं वो अपने गेंदबाजी से। राजू मुखिया, सामने यश, छोटे कद के हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, बड़े स्ट्रोक का खेलना जानते हैं, पावर हिट करते हैं ये। स्लोवर डिलीवरी, एक स्टेप आगे निकलकर मोड़ना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में, वो जो गैप था, लेकिन बल्ले पर आए नहीं, सिंगल जरूर देकर जाएंगे यहां पे। अच्छी गेंदबाजी, 3 विकेट वापस लौट चुके हैं, 23 रन बने हैं। राजू ने थोड़ा सा दबाव को और बढ़ाया है, मगर इसके बाद भी 3 और आने वाले रन करने चाहिए। इस बार देखना है, अपील की जा रही है। बल्ला लेके घूम चुके थे, अल्टी पल्टी वाला वो जो शॉट होता है ना, वो शॉट खेलने की कोशिश थी यहां पे,
लेकिन अब देखना है क्या बल्ले पर लगी कि पांव पर पहले लगी। ये बड़ा पेचीदा मामला। अंपायर जब जहां पहुंचे वहां पे आपस बातचीत करने के लिए तैयार बैठे थे कि शायद वो, और ये देखिए आउट का शायद मुझे लगता है इशारा दे बैठे हैं। एक और विकेट यहां से गिरेगा। अंपायर का कहना है कि आपके पांव पर लगे, बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। 23 रन बने अभी तक, चौथा विकेट यहां पर गंवा दिया है लंदन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून ने। देखिए ये नहीं चलेगा भैया, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, हर बड़े मैदान पर आप लोग खेलते हैं, आपको आना है तो आपका कैप्टन आके बातचीत कर सकता था, लेकिन अंपायर ने आउट दिया है उसको। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए। जितने भी लंदन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून के जितने कप्तान या फिर जो भी हैं बड़े भाई, देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप लोग। विकास साहब कप्तान हैं आप, ठीक है जो बात है वो आप कर सकते हैं, कप्तान को भेजिए। जितने भी एक्स्ट्रा हैं वहां पे, जितने हमारे साथी बड़े भाई, वो थोड़ा सा बाहर आ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। मंच पे आप देख सकते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट हेमंत बनियाल साहब, दिल्ली धमाका टीम ऑनर। धमाकेदार एंट्री आज करी है, इस टूर्नामेंट में भी बहुत बड़ा योगदान है जो चल रहा है। MUCC ओडिशा प्रेजेंट डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। हेमंत बनियाल जी, विभू पंडित जी, सागर रामवानी जी, रिकन मोहांती जी, साथ साथ देखिए 70-70 स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैनेजर जो मार्केटिंग मैनेजर हैं इमरान हैदर साहब, वो भी मौजूद हैं। बलिया से चलकर आएंगे एक शानदार प्लेयर, एक ऑर्गेनाइजर कमालू खान साहब, उनके सभी दल बल में मौजूद जितने भी साथी हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमाल डबल डिस्ट्रिक्ट MUCC ने प्रेजेंट्स किया है इस शानदार टूर्नामेंट को, पावर्ड बाय अमर नमकीन। इवेंट मैनेजमेंट जो कार्यभार संभाल कर रखा है वो है अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP। वी क्रिएट यू सेलिब्रेट चल रहा है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सरजमी पे।
देखिए, अंपायर का कहना है कि मैं लेग अंपायर के पास ये चेक करने पहुंचा था, मैं उनसे पूछने के लिए कि बैट लगा था कि नहीं लगा था। तो उन्होंने बोला बैट नहीं लगा है तो आउट दिया गया है, तो आउट माना जाएगा। और जितने भी लोग ग्राउंड्स के अंदर पहुंचे हैं, आप थोड़े आपसे रिक्वेस्ट है आप बाहर हो जाइए, मैच को पुनः चालू किया जाए। अगर ग्राउंड के अंदर आप फिर दोबारा अगर एंटर करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड टीम के जो कैप्टन है विकास साहब, ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला है वो माना जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर आप मैच को स्टार्ट नहीं करवाएंगे तो फिर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। मैच चालू रखिए, आप अपने दोनों बल्लेबाजों को भेजें ग्राउंड के ऊपर। ऑन फील्ड अंपायर का कहना था कि मैं लेग अंपायर से ये पूछने गया था कि पांव का हिस्सा तो लग चुका है, क्या बल्ले का कोई हिस्सा लगा था कि नहीं, तो उन्होंने बोला बल्ले का कोई हिस्सा नहीं लगा है। मैच चालू करिए। देखिए, ये पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट को देख रही है। ये हमारे गोरखपुर में पहली मर्तबा ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। हेमंत बनियाल साहब, रिकन मोहांती जी, विभो पंडित साहब, सागर रामानी जी की ये मेहनत कहीं ना कहीं यहाँ तक लेके आई है ग्रीन बॉल क्रिकेट को, और आने वाला समय यूपी के लिए बहुत बेस्ट होगा। लेकिन ये मैसेज अगर जाएगा पूरी दुनिया के सामने तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा पे दाव लग जाएगा। तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बड़े खिलाड़ी हैं सभी, आप सभी बड़े मंच पर जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर खेल चुके हैं, और गेम स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए। अंपायर डिसीजन है, अंपायर ने जो फैसला दिया उसको मानना पड़ेगा आपको। आउट है। जी हाँ, मैच को चालू रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, लटन 11 कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है अपने बल्लेबाजों को भेजें आप। आउट है।
चलिए, दोनों टीमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सहयोग करें इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। आप लोग मुकाबले को चालू रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। विकास जी, लड्डन 11 जेपीएस टीम के कैप्टन हैं आप भी सहयोग करें। सामने एमएससीसी भागलपुर, आप भी सहयोग करें। अंपायर का फैसला है आउट, यानी आउट माना जाएगा। चलिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में आप आपके बल्लेबाज दाखिल होने चाहिए मैदान के ऊपर। 2 मिनट के पश्चात अगर आपके बल्लेबाज नहीं आते हैं तो हमारे कमेटी का कहना है कि फिर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। MUCC ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। हेमंत बनियाल जी, विभव पंडित जी, सागर रामवानी जी, रिकन मोहांती जी, सबका आभार करता हूं मैं। 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को। 16, 17, 18 नवंबर वो 3 दिवसीय टूर्नामेंट जिसमें भारत के हर एक बड़े खिलाड़ी किसी ना किसी टीम में सम्मिलित होकर पहुंचेंगे जब डबल डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट शुरुआत होगा। और हुआ शुरुआत और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। रायगढ़ पुणे के साथ आई, साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो वह भागलपुर के साथ मिलकर आई, नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो वो देहरादून के साथ आई, प्रयागराज की बात करें तो वो महादेव की नगरी बनारस से मेलजोल बनाकर पहुंची। और नए बल्लेबाज शिब्बू यश के साथ अब साझेदारी करने के लिए दाखिल हो चुके हैं बल्लेबाजी में। स्कोरबोर्ड अगर देखा जाए तो अभी भी तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 2.5 गेंदों में अभी तक लड्डन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून के बल्लेबाजों ने 23 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी की बात करें तो राजू मुखिया संभाल कर रखा है अपनी गेंदबाजी से अपने टीम को, और लगातार दबाव बढ़ाते हुए, लगातार प्रेशर बढ़ाते हुए, बिड करते हुए, और इसी काम के लिए जाना जाता है, ऐसी गेंदबाजी, ऐसे स्टैट्स के लिए जाना जाता है इनको। आखिरी बॉल तीसरे ओवर की, सामने सिब्बू। इस बार देखिए स्विच हिट किया है, उड़ाया है उसको स्क्वायर ऑफ द विकेट। 1 बाउंस, 2 बाउंस, लेकिन ये बाउंस ओवर बाउंड्री के बिल्कुल पार जाके गिरा 6 रनों के लिए। वाह, शिबू ने एक जबरदस्त स्ट्रोक खेला, आते ही स्वीट शीट, और ये स्वीट भी हुआ और 6 रन भी मिलेंगे टीम को। देखते देखते 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 29 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान हो चुका है। पहले बैटिंग करते हुए यहाँ टीम लड्डन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली और देहरादून की टीम, और दूसरी तरफ MSCC साउथ दिल्ली और भागलपुर खेल रही है। इस छक्के ने फिर एक बार टीम को मैच में लाया है यहाँ बैटिंग टीम को, और अभी भी 3 ओवर का खेल 6-6 देखना होगा कितने रन बनेंगे। एक तरफ बैटिंग के लिए नॉर्थ दिल्ली और देहरादून, बॉलिंग के लिए साउथ दिल्ली और भागलपुर। एक तरफ दोनों टीम दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट की टीम में है, और एक उत्तराखंड की और दूसरी टीम बिहार की है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है मनीष राठी। इस खिलाड़ी के नाम के भी चर्चे है बैटिंग के लिए। यश और शिब्बू बैटिंग के लिए। 3 ओवर के बाद 4 विकेट, 29 रन बने हैं। देहरादून और नॉर्थ दिल्ली डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। अच्छी गेंद हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में ढकेला, और जब तक थ्रो आता 1 रन पूरा करेंगे। स्कोर 1 रन से आगे। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, अच्छे स्पॉट पर पहली डिलीवरी उन्होंने डाली है। ऑफ स्टंप से बाहर की लेंथ हल्का सा थोड़ा सा ड्रिफ्ट कराते हुए थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश यहां पर मनीष राठी। शिब्बू इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में काफी रफ्तार से स्ट्रोक को खेला, मगर अच्छी फील्डिंग देखने मिली। 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश हो,
और दूसरे की कोशिश में क्या बैटर अंदर रहेंगे या मैदान के बाहर जाएंगे? तीसरे अंपायर की तरफ। तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है। वहां पे दौड़ तो काफी तेज लगाए थे, शॉट भी काफी अच्छा खेला था, छोटी बॉल थी, कहीं ना कहीं घूमे, बॉटम एंड का प्रयोग किया, घुमाया बल्ले को स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन उससे बेहतर वहां पर फील्डर निकले, पांव के सहारे उस गेंद को रोका। और अब देखना है थर्ड अंपायर की सांसें उनकी भी चल रही है, हमारी भी, कि किसके हक में फैसला आएगा। आज के दिन का ये कुल मिलाकर चौथा मुकाबला है। उसके बाद एक सेमी है, एक फाइनल है, मज़ा आएगा। और सभी भारत के टेनिस क्रिकेट की नज़रें यहाँ लगी हुई है। बड़ा प्राइज़ है, बड़ी बड़ी टीमें हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसीलिए हम सभी ऑर्गेनाइज़र का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दिल्ली में पिछले महीने एक बड़ा टूर्नामेंट दिल्ली सुपर सीरीज़ के बाद यहाँ टूर्नामेंट आ चुका है। और उत्तर प्रदेश के क्रिकेट में भी एक क्रांति करने वाला एक क्रिकेट ये टूर्नामेंट डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। हेमंत जी बनियाल साहब, रिकेन मोहंती साहब, सागर जी रामवानी साहब है, विभू पंडित साहब है, क्रिकेट को चाहने वाले ये सभी क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं। और इनकी सोच यही है कि हमें क्रिकेट के लिए कुछ करना है और इस राज्य से भी बड़े बड़े सितारे आने वाले समय में आने चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल ये, और इसकी चर्चा मैंने पहले भी आपसे करी थी कि आने वाला समय यूपी के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ग्रीन बॉल क्रिकेट के माध्यम में जो उतरी, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े प्लेटफॉर्म दिए हैं। फिलहाल नॉट आउट दिया गया है, यानी बल्ला आ चुका था, बचाव कर लिया है अपना। वो रफ्तार जो बीएमडब्ल्यू वाली थी बल्लेबाज शिबू की, वो कहीं ना कहीं बचा गई है उनको। एक तरफ शिबू है, यश और शिबू दोनों को बैटिंग करनी है। यहाँ अपनी टीम को टॉप 3 में लेके जाना है। डबल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, साथ में एक आइकॉन, ये इस तरह का फॉर्मेट, चर्चे पूरे इंडिया में इस फॉर्मेट के भी। अब ये चर्चे भी रहेंगे आने वाले समय में कौन सा फॉर्मेट आएगा नया, क्योंकि हर वक्त कुछ नया नया अलग अलग सभी के लिए क्रिकेट, यही कोशिश है। ओहो, मनीष की ये गेंद शिबू के लिए थोड़ी सी पीछे की थी, थोड़ा सा उछाल था, अंदाजा नहीं आया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी, लंबा रनअप है, थोड़ा सा हाई आर्म एक्शन, थोड़ा एंगल कराते हैं बल्लेबाज के लिए, कोण बनाती हुई निकलती हैं गेंदें। बड़ा शॉट अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, क्रॉस खेलने गए तो खतरा हो सकता है, वहां पे खतरा हो सकता है। मनीष राठी फिर एक बार शिबू के लिए, जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी आते ही। ओ, जैसे आपने कहा था वही आ हुआ, धीमी गति से थोड़ी सी दूर थी ये गेंद, पहले ही हरकत में आ चुके थे, बल्ले का किनारा और एक विकेट। और इसी की चर्चा मैं कर भी रहा था और वो होता भी हुआ। राठी साहब अपनी कहीं ना कहीं गेंदबाजी की लाठी इस समय चलाते हुए मैदान के बीचों बीच, और वो लाठी एक खिलाड़ी को बाहर कर चुकी है पवेलियन के। उज्जवल आ चुके बैटिंग के लिए, देखना होगा उज्जवल किस तरह से बैटिंग करेंगे। यहाँ 5वां झटका लगा है, चौथा ओवर प्रगति पर है, 32 रन बने हैं, 6 ओवर का ये मुकाबला। उत्तर प्रदेश में भी काफी बड़ा टैलेंट, काफी बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं। लाल बॉल के क्रिकेट के साथ ही इस ग्रीन बॉल के क्रिकेट ने भी सभी को दीवाना बना दिया है। और डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। लेकिन इस उत्तर प्रदेश राज्य में अगर देखें तो आप प्रयागराज और बनारस को मिला दें तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये दो जिले ऐसे हैं जो ग्रीन बॉल में भी अपने आप को सशक्त मानकर चलते हैं और सशक्ति प्रदान करते हैं अपने खेल से, अपनी प्रतिभा से हरी बॉल के खिलाफ। यस, क्रिकेट काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम देख रहे हैं उनके गंगा घाट के जो वीडियो आते हैं, अमन के और रवि भाई के, उसमें भी काफ़ी ज़रूर मज़ा आता है। ओ, अच्छी गेंद जड़ में की, इस बार खुद को रोकने की कोशिश थी बैटर की, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, मगर 1 रन पूरा किया। मनीष राठी, बेहतरीन गेंदबाजी। बेमिसाल इंसान है, बेमिसाल गेंदबाज हैं। जब शुरुआत करते हैं बॉल डालने के लिए तो कहीं ना कहीं नजरें थोड़ा सा नीचे रखते हैं, वो दिमाग में चलता रहता है किस लेंथ पे डालनी है, लेकिन जब नजरें उठती हैं तो पांव पहले ही निहार देती हैं बल्लेबाज का कि किस तरफ आगे बढ़ेगा, और उसी स्पोर्ट पे गेंद और लाजवाब गेंदबाजी। मनीष राठी, अच्छी गेंदबाजी अब तक। फुल टॉस किया यश के लिए और इस फुल टॉस को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, चुकीला माफी नहीं। कहीं ना कहीं ये गलती थी और गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। वो हल्का सा फुल टॉस बल्ले पर लिया और बिल्कुल गैप में थी संजू कनौजिया लॉन्ग ऑन पे, लेकिन उनसे काफी दूर से निकली और 1 बाउंस
इनटू द फेंस, ओवर बाउंड्री कंप्लीट होती हुई। 4 ओवर के बाद विकेट जा चुके हैं, 5 रन बने हैं 37। 37, 5 विकेट के नुकसान पे उज्जवल और यश की जोड़ी आप देख पा रहे हैं। ये कमाल का ये सुपर 6 का एक और मुकाबला। MUCC प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमर नमकीन। आज फाइनल डे है, सभी मैचेस आज हो जाएंगे। फाइनल, सेमीफाइनल, जितने सुपर 6 के मैचेस हैं उसमें से एक और मुकाबला आप देख पा रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी में होगा फेरबदल। आएंगे राजू मुखिया, सामने तैयार है वहां पे। 37 बने हैं सर। यहां से आगे की 2 ओवर की गेंदबाजी में थोड़ा कुछ विवरण अगर अपने हिसाब से कि 12 गेंदों में कितना स्कोर आप देख पा रहे हैं। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, आने वाले 2 ओवर। हल्का सा मैच यहाँ पर थमा हुआ जरूर है अंपायर की तरफ से, वो कुछ चेक किया जा रहा है यहाँ पे। और जैसे कि आपने बात करी रवि बनारस की, अमन बनारस की, रंजीत यादव की, वो चंद लाइनें हैं जो समर्पित होती हैं बनारस के लिए, गंगा घाट के लिए, कि कमाल का वो बनारस, वो महादेव की नगरी। पत्थर में पारस, तिथि में ग्यारस, पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी है सारस। भारत सबसे मजबूत, सबसे सुंदर, उसमें उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे प्यारा हमारा अपना बनारस। वो रवि बनारस, वो अमन बनारसी, और उसके साथ जब जुड़ गई संगम नगरी तो फिर दोनों ने संगम बनाकर इस मुकाबले में, पिछले मुकाबले में जीत हासिल करी। और ये देख सकते हैं आप सभी खिलाड़ी इस समय तैयार अगले मुकाबले के लिए। राजा पांडे, आयुष पाल मैदान पर अगर देखें तो राइवलरी चल रही है 2 टीमों के बीच। एक तरफ MSCC भागलपुर जो कोलैब कर चुकी है इस समय साउथ दिल्ली के साथ, वहीं सामने लंदन 11 GPS नॉर्थ दिल्ली देहरादून। हालांकि टॉस जीता था MSCC साउथ दिल्ली भागलपुर के कप्तान अनुभव सिंह चटनी ने, और उनका फैसला था कि दिन में जितने मैचेस हों हमारे लिए उतना बेहतर रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। फेयर डिलीवरी वो मानी गई है। यानी अब यहां से अगला ओवर लेकर आएंगे राजू मुखिया। 12 गेंदें बची हैं सर, कितना स्कोर आप देख पा रहे हैं? यह सभी भी 12 गेंदे शेष है, तो यहाँ 55-60 का अगर टोटल बनता है तो मैच अच्छा हो जाएगा। आने वाले 2 ओवर में यहाँ आपको बड़े बड़े हिट भी लगाने चाहिए। अब तक कंट्रोल है स्कोर। 4 ओवर के बाद 37, 5 विकेट भी आ चुके हैं, मगर 2 ओवर अभी भी शेष है। और मैदान के ऊपर उज्जवल है, और उज्जवल का साथ देने के लिए यश मैदान के ऊपर है। और इस समय आप देख सकते हैं चंदन यादव जी, चंदन 11 प्रयागराज वाराणसी टीम के ऑनर, बिहार से आते हैं, महुआ से, लेकिन इस टूर्नामेंट में 2 टीमों को, 2 जिलों को मिलाकर टीम अपनी उतारी हुई है। नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। MUCC प्रेजेंट ये टूर्नामेंट हेमंत जी बनियाल साहब, रिकेन मोहंती साहब, सागर जी रामवानी साहब और विभू पंडित साहब द्वारा ये डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। राजू मुखिया की पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पहली बॉल, और पहली बॉल पर करारा प्रहार। बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा लय बदल रही थी, दिशा बदल रही थी, लेग स्टंप के करीब बाहर आए, फुटवर्क को आगे लेकर गए, बॉडी को घुमाया, बल्ले को चलाया, खूबसूरत मिडल, और चली गई बॉल स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। पहले गेंद पर छक्का जड़ दिया है। टॉप गियर पर बैटिंग उज्जवल द्वारा इस वक्त हो रही है। राजू जैसे बॉलर पर जोरदार प्रहार किया है। अभी भी ये मुकाबला बना हुआ है। पहली पारी में रन 43 बने, 5 विकेट के नुकसान पर उज्जवल। फिर एक बार प्रयास, तो बड़े स्ट्रोक का था। शॉर्ट फाइनली की दिशा में गेंद को रोका गया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल, अच्छा कमबैक राजू द्वारा। और
उंगलियां फेरते गेंद पर राजू मुखिया। जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, राजू मुखिया हो, प्रिंस हैंडसम हो, विजय गढ़वाली हो, आशीष आगरकर एक ज़माने में थे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं और हल्के हाथों से सिर्फ कटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये खासियत है इन चारों गेंदबाजों की, एक जैसा ही लगभग एक्शन इन चारों गेंदबाजों का। हल्के हाथों से किया, इस बार अच्छे टप्पे पर थी ये गेंद और उसी के कारण उज्जवल को वापस लौटना पड़ा। वाह राजू वाह, अच्छा कमबैक भी किया और आपने जो बात कही उसको भी कहीं ना कहीं अमल करते हुए उंगलियां फिरी, राउंड द विकेट आए, पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल ज्यादा, बल्ला नीचे से चल रहा था, बॉल ऊपर टॉप एज लगा, विकेट के पीछे सहारा और एक और विकेट यहाँ पे। यहाँ से 9 गेंदों का खेल बचा है। अगर यहाँ से भी अगर आप 2-3 हिट बड़े लगा देते हैं तो एक अच्छा टोटल देने में कामयाबी हासिल हो जाएगी वहां पे। पहले गेंद पर छक्का जड़ा, उसके बाद एक बिंदी गेंद आई, उसके बाद एक अच्छा टप्पे पर लेन पर ही हल्के हाथों से किया था, उसी के कारण टाइमिंग नहीं कर सके। उज्जवल वापस लौट चुके हैं, 43 रन, छठा विकेट वापस लौट चुका है। अभी भी 9 गेंदें शेष है। यहाँ से कितने रन बनेंगे? दिल्ली की टीमें तो दोनों तरफ है, एक तरफ है साउथ दिल्ली, उनके साथ है भागलपुर बिहार, दूसरी तरफ है नॉर्थ दिल्ली, उनके साथ है देहरादून उत्तराखंड। इनके बीच का ये मुकाबला, और इसमें जो भी जीतेगा टॉप 3 में खेलता हुआ नजर आएगा। कौन सी टीम होगी देखना होगा। ओहो, और एक अच्छी गेंद और वापस लौटना पड़ेगा बैटर को। क्या गेंदबाजी किए कर रहे हैं, लाजवाब। विकेट। विक्रांत पांडे गेंदबाजी से तहलका मचा के रखा था, 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, लेकिन यहां जब बल्लेबाजी की बात आई तो बिना खाता खोले राजू मुखिया का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए हैं, बॉल लगी है लेग बुक और विकेट LBW। उंगली खड़ी हुई, अब आएंगे नए बल्लेबाज। अंतिम समय में कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है लंदन 11 GPS नॉर्थ दिल्ली देहरादून। बल्लेबाज न्यू बैटर के तौर पे सुमैया शामिल होंगे। राजू मुखिया का यही तो काम है, राजू मुखिया यही तो बताते हैं पूरे भारतवर्ष में डंका क्यों बजता है इनकी गेंदबाजी का। हर मैदान को फतेह करना आता है इनको, फॉर्म में हो इन फॉर्म हो, लेकिन बस एक कहीं ना कहीं बॉल टप्पे पे अच्छी पड़े और एक विकेट मिल जाए, वहां से आत्मविश्वास बढ़ जाता है गेंदबाजी में। क्या कमबैक था। पहली गेंद पर छक्का जड़ा गया, उसके बाद बिंदी गेंद, उसके बाद विकेट, उसके बाद विकेट। लगातार 3 गेंदें डॉट किए हैं और हैट्रिक के कगार पर भी आ चुके हैं। देखना होगा हैट्रिक लेंगे या नहीं राजू मुखिया। यही तो एक क्रिकेट का खेल मिश्रा सर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी गेंदबाज के पास कभी बैटर के पास जाता है और हम सभी को आनंद देता है। अगर एक ही टीम के पास अगर ये खेल जाता है तो मज़ा नहीं आएगा, दोनों तरफ जाता है तो मज़ा आता है। और वही आनंद देने के लिए काफ़ी मात्रा में दर्शक 70 स्पोर्ट्स पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के जरिए। डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका में राजू मुखिया रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेला है, आते ही 1 रन पूरा करेंगे। 1 रन से स्कोर आगे, अच्छी गेंदबाजी। 44 रन बने हैं, 44 बन चुके हैं। अच्छा स्ट्रोक था, आगे की बॉल थोड़ा सा उछाल भी थी, प्रॉपर जोन में थी, स्ट्रोक अच्छा खेला लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिल पाई, लेकिन सिंगल जरूर बटोरा लॉन्ग ऑन पे वहां पे। दिल्ली के एक बेहतरीन गेंदबाज है, भारतीय टेनिस क्रिकेट का और एक बड़ा नाम है राजू मुखिया, मगर बैटर को भी कुछ करना होगा। यश, ओहो वाइड यॉर्कर, काफी रफ्तार से देखने मिला। क्या गेंदबाजी की है, पहले गेंद पर छक्का जड़ने के बाद भी बेहतरीन गेंदबाजी। राजू 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 मुखिया क्या होता है, मुखिया क्या करता है, मुखिया कैसे करता है, ये राजू मुखिया कहीं ना कहीं बता गया है। ये राजू भी है और गेंदबाजी के मुखिया भी है, ऐसा कहना चाहेंगे। मगर बिल्कुल अभी भी एक और शेष है और मौका देहरादून नॉर्थ दिल्ली के पास भी है। मिश्रा जी, यहाँ से अगर 10-15 रन का और आता है तो मैच बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो परिस्थितियां यही बता रही हैं कि राजू मुखिया ने अपनी तरफ गेम को खींच कर रखा है अपनी गेंदबाजी में। पहली बॉल 6, उसके बाद लगातार वो विकेटों का सिलसिला, फिर एक सिंगल आता है, फिर अंतिम में डॉट आता है। 5वें ओवर की होती हुई समाप्ति और अब यहां से छठा ओवर लेके आएंगे गेंदबाज। आखिरी ओवर
पिछले कुछ सालों में महीनों में हम अगर देखना चाहेंगे तो संजू कनौजिया की जो कप्तानी है वो भी उभर कर आ रही है। दिल्ली सुपर सीरीज में जिस तरह से हमने देखा और इस टूर्नामेंट में भी काफ़ी अच्छी लीडिंग कर रहे हैं। गेंदबाजी में जो बदलाव करना है, बल्लेबाजी का क्रम कैसा हो, फील्डिंग पोजीशन, ये सभी खुद संजू कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि एक अच्छा कैप्टन मिल रहा है टेनिस क्रिकेट को, जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं संजू। मनीष राठी अंतिम ओवर लेकर चलेंगे और बिल्कुल चर्चा इस पे होगी जैसी पहली बॉल डिलीवर कर दी जाएगी। एक अच्छा कप्तान, बढ़िया कप्तान नजर आया है। पहली गेंद सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, वहां थे खिलाड़ी प्रिंस हैंडसम और हैंडसम ने पकड़ा है और एक हैंडसम कैच। कमाल का कैच यहां पकड़ लिया, आगे रखा, फ्लाइटेड डिलीवरी, ललचाया सामने के लिए, ऊंचा के लिए, एलिवेशन मिला, डिस्टेंस कम, लॉन्ग ऑफ पकड़े थे प्रिंस हैंडसम और खूबसूरती भरा कैच पकड़ते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ सुमित साहब आए, सुमित साहब चले गए पवेलियन की तरफ। 8वां झटका या लगता हुआ 8 विकेट वापस लौट चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये 5 गेंदें खेलनी होगी और इसमें से 2 मैदान के बाहर मारनी होगी। देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में। छोटे छोटे गांवों से लेकर इस टेनिस क्रिकेट का सफ़र शुरू हो जाता है और हमारा टेनिस क्रिकेट ऐसा है, आप अगर परफॉर्मेंस करोगे तो आप आगे आगे जाते रहोगे। हमने देखा है बहुत सारे खिलाड़ी छोटे से गांव से, मगर उनका नाम अब बन चुका है। बिल्कुल, जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत और पसीने के खून तक जाएगा। पैसा कमाना है तो हाईवे पकड़िए, अगर जीना है और खुलकर जीना है तो फिर गांव आइए, सुकून तक जाएगा। वो सुकून ये देता हुआ क्रिकेट का मैदान उनको। और हमारा भारत देश महान है, गांव हो या शहर, और क्रिकेट का खेल हम भारतीयों को और ज़्यादा दीवाना बनाता है। हल्के हाथों से खेला ज़रूर है, बल्ले का किनारा, 1 रन से स्कोर आगे 45 पर पहुंच चुका है ये स्कोर। आने वाली कुछ गेंदों में बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा, मगर ये जो बैटर है मैदान के अंदर, यश बहुत देर से है, उनके पास एक मौका है, यहाँ से अगर एक बड़ा हिट लगाते हैं मज़ा आएगा मैच में। प्रकाश क्रिकेट एकेडमी का ये ग्राउंड गोरखपुर के अंदर, इसे पूर्वांचल भी कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ से बिहार भी नज़दीक है, यहाँ से नेपाल भी नज़दीक है। यस, ऐसा ये गोरखपुर, और गोरखपुर के अंदर ये प्रतियोगिता। काफी रफ्तार से इस गेंद को किया, वाह मनीष राठी साहब ने क्या गेंद की थी, जवाब नहीं था। 1 रन पूरा किया, दूसरे का प्रयास, मगर देखना होगा आउट कौन है। कमाल की बॉल, बिल्कुल वाइडिश यॉर्कर जड़ में, और ऐसी गेंद पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज के पास भी कोई जवाब होता नहीं है। वो अक्सर से बल्ला लगाते हैं, सिंगल डबल ही ले पाते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंगल मिला, डबल के लिए गए और यहाँ सूली लटक चुकी है किसी एक बल्लेबाज के ऊपर। अब देखना है कि किसके सर के ऊपर ये भार आकर गिरने वाला है, कौन यहाँ से बाहर होने वाला है पवेलियन में। कमाल की गेंदबाजी, कमाल का टेम्परामेंट, कमाल का पोटेंशियल मनीष राठी। हालांकि जब मैं इस टूर्नामेंट से पहले कहीं किसी टूर्नामेंट में जा रहा था तो ये मेरे साथ ही ट्रेवल कर रहे थे और मैंने इनसे पूछा भी था कि कहीं ना कहीं ये साल बहुत बेहतर गया है, बहुत अच्छा गया है और बहुत अच्छा किया भी है आपने। तो इन्होंने बोला कि देखिए, एक प्लेयर होना सिर्फ आसान नहीं होता है, एक प्लेयर को कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कितनी कमियों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर एक प्लेयर बनता है, गलतियों से सीखता है। और आज मनीष राठी बिल्कुल अपनी लाठी गेंदबाजी की चलवाता हुआ हर मैदान पर। डिसीजन पेंडिंग है अभी भी। पूर्वांचल का ये शहर गोरखपुर श्री गुरु गोरक्षनाथ के नाम से, उनकी धरती के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तर प्रदेश के भावी और साथ साथ कहीं ना कहीं वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री गुरु योगी आदित्यनाथ जी, कहीं ना कहीं वो पूज्य महाराज जी के नाम से भी इनको जाना था। उनकी धरती है ये गोरखपुर, यहीं से वो सांसद पहले बने थे, फिर यहीं से वो इस बार उत्तर प्रदेश के मुखिया बने हैं। और कमाल, लाजवाब भोजपुरी जगत, जो सिनेमा का जगत है, उसके सबसे बेहतरीन एक अभिनेता श्री रवि किशन शुक्ल जी, वो यहाँ से संसदीय क्षेत्र है उनका। और कहीं ना कहीं एक कमाल का ये गोरखपुर, और गोरखपुर में बहुत कुछ है जानने के लिए। नौका विहार है, रामगढ़ झील है, पास में सटा नेपाल है, बिहार बॉर्डर यहाँ से बहुत पास है, बिहार बहुत पास है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेके हमारे जो हर एक चीज से लबरेज है ये शहर, और इस शहर में आ चुका है अब
डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका जो देने के लिए तैयार है, बड़ा प्लेटफॉर्म जो दिखाने के लिए तैयार है आपको, बड़े बड़े खिलाड़ियों का हर एक प्रदर्शन। निजाम मलिंगा नए बल्लेबाज के तौर पे, शानो बल्लेबाजी पे, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। और एक अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहां पेश किया है। भागलपुर और साउथ दिल्ली ने ऑल आउट कर दिया है यहां देहरादून और नॉर्थ दिल्ली को। 47 रन बने और मैच को जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता है। 47 रन पे ऑल आउट कर दिया है मनीष राठी, अंतिम विकेट भी उनके खाते में जाता हुआ। ये टूर्नामेंट बड़ा बेहतर गुजर रहा है उनके लिए, एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, यहां भी कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया सबके सामने। और राठी साहब कहीं ना कहीं राजपुरिया बोला जाता है, और राजपुर वाला बिल्कुल राज कर रहा है मैदान में, प्रकाश फैलाता हुआ अपनी गेंदबाजी का। 48 बनाने होंगे अगर देखा जाए तो। पुजेश 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए, सुरेश भट्ट 4 में 6, संस्कार ध्यानी 4 में 8, विकास 4 में 1, यश जो रन आउट हुए 7 रन बनाकर, शिब्बू 8 रन बनाकर, उज्जवल 7 रन बनाकर, विक्रांत 0, सुमित 1 रन, निजाम 0। एक बॉल पहले ये फर्स्ट पारी का खेल खत्म हुआ। प्रिंस हैंडसम 1 ओवर 11 1 विकेट, मोहित मीना 1 ओवर 10 1 विकेट, राजू मुखिया 2 ओवर 15 4 विकेट उन्होंने छटके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजू मुखिया जो 1 दशक नहीं 2 दशक से मैदान पर कहीं ना कहीं भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक सबसे प्रमुख गेंदबाजों में नाम अपना शामिल करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है। मनीष राठी 1.5 गेंद 11 रन 3 विकेट, दोनों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दोनों ने मिलाकर 7 विकेट अपने नाम किए हैं। और अब लड्डन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून की गेंदबाजी अब आने वाली है। सामने आएंगे बल्लेबाज 2 जो प्रारंभिक जोड़ी के तौर पे पहुंचेंगे, दाखिल होंगे एमएससीसी भागलपुर साउथ दिल्ली के। 36 बॉल 48 रन। सबको पता करना है, सबको जानना है, सबकी आंखें सबकी निगाहें लगी हुई हैं इस टूर्नामेंट से। कौन बनेगा पहले साल का विजेता डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका जो आयोजित हुआ है एमएससीसी ओडिशा द्वारा, पावर्ड बाय अमर नमकीन। और सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर्स के फहरिस्त में शामिल हेमंत बनियाल जी, विभव पंडित जी, सागर रामवानी जी, रिकन मोहांती जी, साथ साथ 70 स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैनेजर हमारे इमरान हैदर साहब, सबका मैं आभार करूंगा, करता रहूंगा। 70 स्पोर्ट्स चैनल पर आप लाइव जुड़ सकते हैं। शुभम मिश्रा जी, मजा आया कल से आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है आपसे, और काफ़ी अच्छा नॉलेज बिहार और उत्तर प्रदेश के क्रिकेट का भी आपको है। और आपसे ये मुलाकात, ये कमेंट्री याद रहेगी। थैंक यू सर। देखिए, मेरे लिए बड़ा गर्व का पल है कि आप लोगों के साथ मुझे कमेंट्री करने का अवसर मिल रहा है। कहीं ना कहीं शुरुआत मैंने भी बड़ी छोटी लेवल से करी थी, लेकिन सीखते गया। इंसान जितना सीखता है, क्योंकि परिपक्व कभी नहीं होता, मैच्योर कभी नहीं बन पाता। हाँ, मैच्योरिटी उम्र के साथ आती है, लेकिन आपको अपने काम में अगर मैच्योरिटी देगी तो वो है हर समय आपको सीखना पड़ेगा। और सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत कुछ सिखाया आप लोगों ने, बहुत कुछ बताया मुझे कि किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखकर अपनी कमेंट्री को लेवल बनाना है, वो लेवल अपने कहीं ना कहीं मैच के ऊपर लेकर पहुँचना है। सर, आज के दिन अगर देखा जाए तो पहले एक कल के दिन का मैच शेष था, उसके बाद सुपर 6 का पहला मुकाबला हुआ। नीतीश 11 आरा गाजियाबाद ने कामाक्षी 11 रायगढ़ पुणे जैसी बड़ी टीम को पराजित किया।
उसके बाद चंदन 11 वाराणसी प्रयागराज ने एक बड़ा उलटफेर किया इस टूर्नामेंट का। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, एमएससीसी, मुंबई ठाणे टीम को पराजित किया। और तीसरा मुकाबला है, हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं है, मगर ये क्रिकेट का खेल है। पिछले मैच में भी तो बड़ा लक्ष्य नहीं था, मगर फिर भी अच्छी गेंदबाजी होती है। शुरू में अगर विकेट आते हैं तो मैच में कमबैक नॉर्थ दिल्ली और देहरादून भी कर सकती है, जबकि बैटिंग के लिए मैदान के अंदर साउथ दिल्ली और भागलपुर जा चुके हैं। दो बल्लेबाज आप देख पा रहे हैं, संजू कनौजिया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, भारतीय टेनिस क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बाएं हाथ का बल्लेबाज। वहीं उनके साथ अनुभव सिंह चटनी की, अभी आप कप्तानी की बात कर रहे थे, पिछले मैं कई वर्षों से इनको जानता हूं। लाल बॉल क्रिकेट में अनुभव सिंह चटनी का बोलबाला रहा है। बीच में कुछ इंजरी इनके पांव में हुई थी, जिसकी वजह से ये मैदान से थोड़े से दूर हुए थे, लेकिन जैसी इंजरी से अपने आप को उबारा है, उसके बाद सीधे फिर से मैदान के ऊपर लेकर खड़ा कर दिया है अपने किरदार को। और कप्तानी जैसे पहले थी आज भी वैसी ही है, समझ बूझ के गेम प्लान के साथ जाते हैं, हर तरह के गेम प्लान्स को तैयार रखते हैं पहले से, और एक अच्छे कप्तानों में नाम शुमार होता है अनुभव सिंह चटनी का। 36 में बनाने होंगे 48। यहां से थोड़ा सा नजरें अगर देखा जाए देहरादून और नॉर्थ दिल्ली की, तो मेरे ख्याल से अगर गेंदबाजी में आप किसी को लेके आए तो वो निजाम मलिंगा, इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी और दारोमदार रहेगा। दारोमदार रहेगा। शुरुआती झटके अगर देते तो मैच में टीम आ सकती है। निजाम मलिंगा, ये नाम चर्चा में है। भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक युवा सितारा है निजाम मलिंगा गेंदबाजी के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनुभव, और उनके साथ है संजू, सुपर संजू। इस वक्त पूरे भारतीय टेनिस क्रिकेट में संजू के नाम की चर्चा है। मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं, मगर रफ्तार है निजाम मलिंगा के पास। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे निजाम मलिंगा। दिल्ली सुपर सीरीज में भी क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का। खुद एज ए कप्तान खेले थे सरपंच 11 मंडाली अहमदाबाद टीम के लिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनुभव बैटिंग के लिए भागलपुर से टीम के कप्तान भी है अनुभव। भागलपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। बैटिंग के लिए, गेंदबाजी के लिए निजाम मलिंगा। दूसरी पारी की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की डॉट बॉल से शुरुआत की है यहां निजाम मलिंगा। ये मुकाबला हम छोड़ेंगे नहीं यहां कहते हुए। कहीं ना कहीं आप फील्डिंग पोजीशन भी देखें तो विकेट कीपर के अलावा स्लिप एक रखा है, और तो फोर्थ स्लिप, पांचों स्लिप के पास एक खिलाड़ी है, गली में पॉइंट के आसपास एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर डीप में है, लॉन्ग ऑफ मिड ऑन, यानी आगे आएगी, ऑफ स्टंप से बाहर रखेंगे। ये देखिए हल्के हाथों से कलाई का इस्तेमाल किया। वीवीएस लक्ष्मण की याद आई, इस तरह से ऑन साइड में खेला ये स्ट्रोक। एक रन यहां पर मिलता हुआ, और कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं अनुभव सिंह चटनी। अभी आप कप्तान की बात कर रहे थे, उसके बारे में मैंने बताया। हमारे ओसम हुसैन साहब भी है, वो भी हैदराबाद से लक्ष्मण साहब से याद आई, और वो भी खुद काफी बड़े बैटर है। परसों के दिन एक सेंचुरी मारी है लेदर बॉल क्रिकेट में। कमाल, लाजवाब। औसम साहब की कुछ बातचीत है जो दिल पे लग गई है, कहीं ना कहीं वो हमेशा याद रहेगी। जाएंगे मैच की तरफ, जहां संजू कनौजिया, टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बैटिंग के लिए सामने है रफ्तार जिनकी है, वही रफ्तार के लिए जाने वाले निजाम मलिंगा। और रिवर्स के जरिए खेला। देखिए एक ही पल में क्या क्या देखने मिला। रिवर्स का प्रयास नाकामयाब रहा, पीछे विकेट कीपर बॉल को नहीं पकड़ पाए, मगर पीछे खिलाड़ी ने क्या गेंद को रोका है। ये क्रिकेट भी ऐसा है, जब गेंद जहां होती है हमारी नजरें वहां जाती है। गेंदबाज के हाथ में तो वहां थी, बाद में बैटर, बाद में कीपर, बाद में पीछे फील्डर। एक ही क्षण में बहुत कुछ देखने मिला। और यही होता है जब बाद में अंपायर का भी रोल बढ़ जाता है इसमें। एक ही पल में यहां से वहां गेंद लेके गई, और अच्छा नजारा, सभी ने अच्छा किया। फिर एक बार निजाम मलिंगा संजू के लिए, और एक अच्छी गेंद, पुल करने का प्रयास था, मगर रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी। रफ्तार से बीट कराते हैं अक्सर। 6 गेंदों को 6 अलग लेंथ के पास डालने की कोशिश होती है निजाम मलिंगा से, क्योंकि एंगल बनाता है इनका भी, वो जो कोण है, एक्शन है, वो भी आता है इनका, क्योंकि बाहें थोड़ा सा ऊपर से लेकर आते हैं अंदर की तरफ। लेकिन चेंज ऑफ पेस और वेरिएशन, फिंगर्स का कमाल बहुत बेहतरीन जानते हैं निजाम मलिंगा का। ये ओवर काफी अहम होगा। सामने है अनुभव, अपना अनुभव दिखाना होगा अनुभव को। बिहार के लिए भागलपुर,
इस बार थोड़ा सा धीमी गति से, टप्पा सही नहीं था और उसी के कारण वाइट बॉल। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ, इशारा कर रहे थे अनुभव की शायद पिच आउट हुई गया वहां पर, लेकिन अंपायर का कहना था कि हल्का सा पहले वो पड़ा है टप्पा वहां पर निजाम मलिंगा का। एक्स्ट्रा के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 48 बनाने हैं 36 गेंद में। और एक बेहतरीन गेंद, और इस बार बड़ी अपील, क्या बल्ले का किनारा लगा या नहीं लगा, लेकिन विकेट के पीछे और खिलाड़ियों में जो जोश नजर आ रहा है, अब वो कितना विश्वसनीय है, कितना विश्वास है उसमें, यह हमारे अंपायर कहीं ना कहीं सहमति दर्ज कराएंगे कि नहीं। और आउट का इशारा, जी हाँ, स्क्वायर लेग अंपायर ने बता दिया है, बल्ला संपर्क करके कहीं ना कहीं चला गया है बॉल का। और कप्तान का विकेट, कप्तान का विकेट कितना मायने रखता है अपनी टीम के लिए या फिर बल्लेबाजों के लिए? बहुत कुछ मायने रखता है कप्तान का विकेट, टीम के नायक होते हैं। और यहाँ टीम के जो नेता है वो वापस लौट चुके हैं, मगर संजू मैदान के ऊपर है। अब देखना होगा किस तरह से बैटिंग हुई। हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं है मिश्रा जी, यहाँ से भी ये मैच बन सकता है, मगर जिस तरह से हमने कहा था निजाम मलिंगा का ये ओवर काफ़ी अहम होगा और उन्होंने विकेट हासिल किया है। और उसी की बात हम कर रहे थे, लेकिन यहां से अब रोल अगर किसी को अदा करना है तो वो संजू कनौजिया होंगे जो अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं तो कप्तान अनुभव सिंह चटनी के पास बहुत अनुभव है। वापसी कराई है मैदान पर, कप्तान एक बार फिर बने हैं भागलपुर के लिए, भास्कर सिंह जी के लिए। और अब आए हैं प्रेम सिंह बल्लेबाजी करने, भागलपुर से आते हैं। वन डाउन चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खेलना बहुत पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं हर बड़े टूर्नामेंट में पहुंचते हैं, चाहे वो गुजरात में हो, मुंबई में हो, हर जगह खेलते हैं बिहार की तरफ से। प्रेम सिंह बैटिंग करनी होगी सामने, काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है निजाम मलिंगा द्वारा। 48 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। 6 ओवर में सुपर 6 का ये आखिरी मुकाबला है। अच्छी गेंदबाजी, अब तक अच्छी गेंदबाजी। 3 रन बने हैं निजाम मलिंगा। पावर प्ले में पावरफुल बॉलिंग हो रही है इस वक्त, उसका कारण है निजाम मलिंगा। अगर पहली पारी की अगर बात करें आप, तो 7 विकेट निकाले हैं राजू मुखिया और मनीष राठी ने। और उसको देखते हुए हमने भी कहा था कि यहां से रोल अगर ज्यादा कोई निभा पा तो वो निजाम मलिंगा होंगे, और पहला विकेट उन्होंने निकाला है अपनी टीम के लिए। फिर एक बार निजाम, और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद। क्या गेंदबाजी की है। टोटल उतना बड़ा नहीं है, मगर पहले ओवर में 1 विकेट आने के बाद रन सिर्फ 3 ही बने हैं। वाह निजाम मलिंगा, वाह कमाल। निजाम साहब ने कहीं ना कहीं मिजाज पढ़ लिया है वहां बल्लेबाजों का। उसको देखते हुए वो गेंदबाजी, वो लेंथ, वो परिवर्तन, और कहीं ना कहीं पहला ओवर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जिस तरह से गेंदबाजी की है निजाम ने, निजाम को सलाम है। और ये मैच बन चुका है। अभी भी 5 ओवर शेष है और उसमें 45 रनों की आवश्यकता है। 45 रन अभी भी चाहिए यहां से। 30 गेंदों का खेल बचा है। विक्रांत पांडे आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली बॉल पे शिकार बने थे, वहां एलबीडब्ल्यू हुए थे, लेकिन पूरा टूर्नामेंट अभी तक बहुत बेहतर रहा है नॉर्थ दिल्ली देहरादून टीम की तरफ से उनके लिए। बहुत सटीक गेंदबाजी, अच्छे इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करी है, लगातार विकेट टेकिंग गेंदबाज बनकर निकले। और आज बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट, और बहुत बड़े टूर्नामेंट का बहुत बड़ा स्टेज उनके पास मिला है, सुपर 6 का, जो टॉप 3 में आपको लाकर खड़ा करेगा। लेकिन सामने संजू कनौजिया, भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक और सबसे बेहतरीन बाएं हाथ का बल्लेबाज, जो हर तरीके के शॉट्स खेलना जानता है पूरे एरिया में, मतलब ग्राउंड के अंदर हर एक एरिया पे शॉट्स इनके पास उपलब्ध हैं। और आज तो जिम्मेदारी भी है उनके साथ प्रेम सिंह। आप देख रहे हैं डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका जो हो रहा है, धमाकेदार मुकाबलों का। हर एक बड़ा टूर्नामेंट जरूर धमाकेदार होता है, लेकिन इसकी खासियत अलग है क्योंकि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। चलते हैं विक्रांत के साथ। पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, आगे आए, पीछे गए, बल्ले को कट किया, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं तय करा पाए और डॉट के साथ शुरुआत करी है।
अच्छी शुरुआत यहाँ विक्रांत की भी। संजू जैसे बैटर को रोक कर रखा है अब तक, और संजू को यहाँ मालूम है किस तरह से मुझे खेलना है। बड़े खिलाड़ी है, मगर यहाँ कम स्कोर के बाद भी नॉर्थ दिल्ली और देहरादून की टीम मैच में वापस आ चुकी है। उसका कारण था निजाम मलिंगा। वो शुरू से दबाव बना के रख दिया। एक ओवर में 3 रन 1 विकेट, उतने रन आए नहीं जितना अच्छा माना जाता है कि अच्छा स्टार्ट देने के लिए रन 10 से ऊपर होने चाहिए। इस बार घूमे हैं बाहर निकल के स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक और बेहतरीन स्ट्रोक संजू कनोडिया के बैट से 6 रन के लिए। ये संजू है और सुपर भी है, सुपर से ऊपर वाली बैटिंग कर रहा है और बनाया ये स्ट्रोक। गेंद उतनी भी बुरी नहीं थी, स्ट्रोक को बनाया, स्क्वायर लेग खाली था, वो उसी दिशा में खेला, पावर प्ले का फायदा उठाया और इस चौके से फिर एक बार मैच में भागलपुर साउथ दिल्ली भी आ चुकी है। कमबैक ऐसे ही होता है, एक गेंद पे आप आगे हो जाते हैं, एक गेंद पे मेजबान आगे हो जाता है, और यही क्रिकेट की खूबसूरती, यही क्रिकेट का अलग अंग अलग रूप बयां करता है मैदान पे। फिलहाल विक्रांत इस बार अब जड़ को कहीं ना कहीं रख दिया है, उठा के फेंक दिया है मिड विकेट के ऊपर से। अनदर 6 कम्स अप। और एक बड़ा हिट, संजू ने इस गेंद को बहुत दूर भेजिया। जाइए जनाब, ढूंढ के लाइए इस गेंद को, ऐसे कहते रहेंगे संजू। बहुत दूर भेजा। इस खिलाड़ी की स्ट्रेंथ कुछ अलग ही है, और इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट में टॉप लेफ्ट हैंडर बैटर में से एक है। नाम है संजू कनौजिया। बड़ा हिट। उस स्ट्रेंथ को हम लोग कहीं ना कहीं भुला नहीं सकते। वो टॉप क्लास बल्लेबाज, क्वालिटी बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं कहा जाए गिना जाता है ये बल्लेबाज। बॉटम हैंड देखिए, रिस्ट पोजीशन देखिए, किधर की बॉल को कहां खेला, ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल। अमूमन तौर पे आप लॉन्ग ऑन एक्स्ट्रा मिड विकेट आसपास खेलते हैं, लेकिन इसको देखिए कहां से कहां, वो भी आगे निकल के, ज्यादा बाहर आए नहीं थे। 2 पे 2 6। अब पांडे साहब यहां दबाव अपने ऊपर ले चुके हैं। इस बार स्विच हिट किया है, खिलाड़ी सर्कल के बाहर, जरूर पहला रन मिलेगा और एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा वहां संजू कनौजिया को। और वो देखिए, वो हंस रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने उस प्लेयर को देखा ही नहीं, मैंने शॉट खेल दिया और आज जीवन दान भी मुझे कहीं ना कहीं मिल गया, वरना मैं खेलता कहीं और पे। भाग्य का साथ जरूर था कि खिलाड़ी काफी फाइन खड़े थे, डीप खड़े थे। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ। सोलह रन 1 विकेट के नुकसान पे सामने प्रेम सिंह। एक अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। ये देखिए, बिल्कुल आएगी रडार में, जाएगी सामने वाले बाजार में। एक और सिक्स, इस बार प्रेम सिंह। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। वाह, इस बार अच्छा स्ट्रोक। नाम प्रेम है मगर काम बड़ा स्ट्रोक लगाने का कर दिया है। और जिस तरह से संजू ने बड़े हिट लगाए इस ओवर में, बड़ा हिट प्रेम के बैट से भी आता हुआ। एक बड़ा नाम है बिहार क्रिकेट का इस वक्त मैदान के ऊपर। दो पुराने चावल यूं कहें तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं अपनी टीम को आगे दावत देने के लिए, लेकिन सामने वाले भी कम नहीं है। पांडे साहब भी कह रहे हैं कि हम आएंगे दोबारा। इस बार स्लोवर वन फंसाया है, इस बार विकेट अपने नाम करेंगे। ऑन द क्रॉस खेलने गए, बल्ले का बाहरी किनारा, बॉल सीधा हवा में और विकेट के पीछे एक सुंदर सा कैच दौड़ते हुए लिया वहां विकेट कीपर ने। दूसरे विकेट का पतन, और बोला था पहले मैंने कि पांडे साहब भी कह रहे हैं कि हम आएंगे वापस, कराया है वापस अपनी टीम को। थोड़ा सा धीमी गति से इस गेंद को किया था, गेंद को पढ़ नहीं पाए। फिर एक बार बड़ा हिट सामने की दिशा में लगाने का प्रयास था और उसी के कारण आउट होकर वापस लौटेंगे। स्कोर अच्छा हुआ है अभी भी, मगर ये दूसरा विकेट आया है। अगर विकेट आएंगे तो मैच में बॉलिंग करने वाली टीम भी आ सकती है। न्यू बैटर पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए।
बिहारी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलर निजाम मलिंगा, 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड अगर देखें, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सामने आ चुके हैं निजाम, लेफ्ट आर्म के सामने लेफ्ट आर्म। इस बार आगे की बॉल हल्का सा ढकेला है उसको, कवर की दिशा में शॉर्ट कवर पर आएंगे संस्कार ध्यानी, पिक करेंगे थोड़ा सा हलचल मचाते हुए एक दूसरे के खिलाफ। और ये क्यों थोड़ा सा बेहतर लगता है मैदान के बीचों बीच, थोड़ा ये देखने को भाईचारा मिलता है जब एक दूसरे के साथ भी खेलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी खेलते हैं। लेकिन जब मैदान पर आप उतर जाते हैं तो फिर सोच बदल जाती है, जीत और हार वाली सोच हो जाती है कि खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है। सिंगल, 23 रन 48 बनाने थे निजाम मलिंगा। सामने बिहारी जड़ में डाला, इस बार ऑफ स्टंप से करीब, अच्छा खेला। दूसरे ओवर में जबकि रन आ चुके हैं, मगर तीसरे ओवर के लिए फिर एक बार निजाम मलिंगा। यहां से निजाम मलिंगा के ऊपर थोड़ा सा दबाव तो होगा, क्योंकि उन्हें विकेट निकालने, अगर वो विकेट निकालते हैं तो मैच में फिर एक बार टीम के मुख्य गेंदबाज है निजाम मलिंगा, प्रमुख गेंदबाज। इस बार देखिए फिर से ऑप्शन से बाहर रखा, फ्लाइट डिलीवरी, सामने उसको ढकेला है, गेंद पहुंच रही है स्क्वायर पे खिलाड़ी के पास, तब तक 2 रन चुराने का मौका, चुराया यहां पर। जल्दबाजी नहीं की, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला, पॉइंट की दिशा में 2 रन पूरे किए। वहां 2 रन से स्कोर आगे। बिहारी लाल शर्मा एक तरफ है, संजू कनौजिया एक तरफ है, 25 रन बन चुके हैं। अभी भी 21 गेंदे 23 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। जड़ में एक बार फिर बिल्कुल ऊपर रख रहे हैं, चांस नहीं दे रहे हैं खुलकर खेलने का। आइए आप सिंगल डबल करिए, ड्राइव लगाइए, स्क्वायर कट करिए, स्क्वायर ड्राइव के लिए आपको मैं मौका नहीं दूंगा खुलकर खेलने का। ये अच्छा संकेत भी है निजाम मलिंगा से कि सिंगल डबल आएंगे, बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों पे भी होगा। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, कभी फ्रंट फुट पर कभी बैक फुट पर खेलना ही पड़ता है। हर एक गेंद आप फ्रंट फुट पर नहीं खेल सकते और हर एक गेंद बैक फुट पर भी नहीं खेल सकते। जिस तरह की परिस्थितियां होती है उस तरह से आपको खेलना होता है। और वैसा ही कुछ गेम भी यहाँ मैदान पर चलता हुआ, पहले कुछ ओवर्स में बड़े स्ट्रोक मिले, इसमें थोड़ा संभल कर खेला जा रहा है। ये देखिए तो पटकी हुई बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर थे, थोड़ा सा आगे गए, बल्ले के फेस को खोला, दिशा दी थर्ड मैन पर तैनात तेमा खिलाड़ी। एक और रन यहाँ पे, चांस नहीं लेना चाहते हैं इस ओवर में, कहीं ना कहीं निजाम मलिंगा को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश। भली बात ही जानते हैं कि कौन से गेंदबाज पर अटैक करना है और कौन से गेंदबाज को सम्मान देना है। अच्छी सोच एमएससीसी भागलपुर, साउथ दिल्ली। ये देखिए फिर से फुलर लेंथ टो क्रशर के टाइप की ये बॉल, सामने ड्राइव किया, अच्छे पोजीशन में थे, थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश, गई सीधा एक्स्ट्रा कवर पे, सिंगल, और सिंगल के साथ खत्म होता हुआ ये ओवर। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है इस समय 28, 2 विकेट के नुकसान पर 48 के जवाब में। अभी भी यहाँ 3 ओवर शेष है और इस मैच को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता है। मैच लगभग यहाँ भागलपुर साउथ दिल्ली के पास जा रहा है, मगर मैच में आना है तो देहरादून और नॉर्थ दिल्ली को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने होंगे। 3 ओवर के बाद 2 विकेट का नुकसान, 28 रन बने हैं। अभी भी 18 गेंदे और 20 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में हम हैं, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर है और वहाँ डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी एक टीम में और उनके साथ ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एक आइकॉन, इस तरह का फॉर्मेट है। और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में सुपर 6 का ये आखिरी मुकाबला। इसके बाद एक सेमीफाइनल होगा, एक फाइनल होगा, जिसके चर्चे थे जिस टूर्नामेंट के, वही टूर्नामेंट हम देख रहे हैं गोरखपुर के अंदर। टेनिस क्रिकेट का कारवा 70 के जरिए मुंबई में शुरू हुआ था। हेमंत बनियाल साहब, उनके साथ धमाका बिग बैश शुरू हुए और उसके बाद हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, जहां सागर रामवानी साहब और विभू पंडित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू गेंदबाजी के लिए 18 गेंदे 20 की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, सुपर 3 में जाने के लिए। टॉप 3 में कौन सी टीम जाएगी देखना होगा।
डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। नॉर्थ इंडिया का क्रिकेट देखने का मौका यहाँ मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टीमें नॉर्थ इंडिया से है। हालांकि महाराष्ट्र से टीम आई थी, टीमें यहाँ आई थी, बिहार से टीमें यहाँ आई थी, उत्तराखंड से टीमें आई थी, टीम दिल्ली से है, टीम उत्तर प्रदेश से है, टीम गुजरात से भी थी। बिहारी साहब के लिए पहली गेंद अच्छी रही, रफ्तार से किया इस गेंद को शानू ने। 17 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता। इसी तरीके से डॉट बॉल करनी होगी मैच में आना है तो। और कुछ ऐसा ही है, भुनाना भी पड़ेगा, लेकिन बल्लेबाज को रन चाहिए। रन अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा। वो दबाव अमूमन दौर पे कहीं ना कहीं कंधों का भार बढ़ाता हुआ चला जाता है, लेकिन उसको कम करना है तो रन बनाने पड़ेंगे। रन चाहिए, रन रन रन, और एक टीम को रन को रोकना है और विकेट चाहिए। एक को रन चाहिए, एक को विकेट चाहिए, और हमें अच्छा क्रिकेट चाहिए। यस, विकेट चाहिए थी और विकेट यहां आ चुकी है। क्रिकेट मिल गई एक और विकेट, और एक और विकेट का पतन यहां पर। बिहारी लाल शर्मा अब चल पड़े पवेलियन की तरफ। बाहर जाती हुई गेंद, आंखें कहीं और, बल्ला चौला काफी तेजी के साथ। और बैट फोर्स जब ज्यादा लग जाता है, कभी कभी आप बॉल की लेंथ स्पीड को नहीं जज कर पाते हैं, तो भारी किनारा लगता है। और लगा है यहाँ पे, और अब प्रवेश कर रहे हैं केजीआर कुमार गौरव राज। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, भागलपुर के सबसे प्रमुख बल्लेबाजों में से आते हैं, सबसे उम्दा बल्लेबाजों में से आते हैं ये। यूँ कहें तो हर बड़ा टूर्नामेंट जो भी पूरे भारतवर्ष में आयोजित होता है, जिसमें बिहार की टीम खेलती है, उसमें इस टीम के एक प्रमुख बल्लेबाजों में नाम शुमार करते हैं। और आज जरूरत भी है। 16 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता। अच्छी शुरुआत रही है अब तक गेंदबाज शानू के लिए। दोनों गेंदें उन्होंने बिंदी की, विकेट भी हासिल किया। नए बैटर मैदान के ऊपर कुमार राज, साथ में संजू कनौजिया। 16 गेंदे 20 की आवश्यकता। इसी तरीके से अगर डॉट बॉल आई तो दबाव आ सकता है बैटिंग टीम के ऊपर भी। कोशिश वही जारी है। फिर एक बार शानू, कुमार राज के लिए शानू। आते ही इनसाइड आउट, कवर के क्षेत्र में एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने लायक था, और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। षटकार, सिक्सर। एक और कमाल, ये फेवरेट जोन है इनका। आगे की बॉल बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, इनसाइड आउट तो बहुत शानदार खेलते हैं ये। और ये पहली मर्तबा मैं नहीं देख रहा हूँ, कई मर्तबा इन्होंने ऐसा शॉट खेला है, और फेवरेट शॉट्स में शुमार होता है ये शॉट इनका। 34 रन बने हैं। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला। 15 गेंदे 14 की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। ये स्ट्रोक सामने की दिशा में खेला, गैप में खेला है, क्या सीमा रेखा के बाहर जाएगा? यस, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक कुमार राज के बैट से। घर का जब सबसे बढ़िया बल्लेबाज आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी दूर क्यों ना खड़े हो, पास बुला ही लेता है। सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। ये 2 स्ट्रोक जो आए ना, उससे मैच खुला हो चुका है। मैच में भागलपुर, बिहार और साउथ दिल्ली आ चुकी है। अगर फिर एक बार मैच में आना है तो यहाँ से आपको विकेट और डॉट बॉल की फिर एक बार आवश्यकता है, और काफी मात्रा में आवश्यकता है। ये टेनिस क्रिकेट है, मजा आता है टेनिस क्रिकेट खेलने, टेनिस क्रिकेट देखने। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, इस गेंद को जाने दिया। डॉट बॉल। टेनिस क्रिकेट के दर्शक भी काफी जबरदस्त होते हैं। मैच देखने के लिए अपने चहेते खिलाड़ी का बहुत दूर दूर तक का सफर भी करते हैं। सर, ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक अलग रीति है कि अगर आपका चहेता खिलाड़ी सरफराज बाहुबली का नाम आपने सुना होगा, सरफराज बाहुबली को देखने के लिए उनके प्रशंसक 100 किलोमीटर से चले आते हैं, अगर हमारे गोरखपुर जोन में अगर टूर्नामेंट हो। मैं तो जिक्र करना चाहूंगा, पूना में जब वो आए थे काफी मात्रा में दर्शक उधर आए थे। जब भारत ट्रॉफी के लिए आए थे वहां भी काफी मात्रा में भीड़ थी सरफराज के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर। स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा इस समय एक्स्ट्रा के साथ। 39। 9 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदे और 9 की आवश्यकता। टीम एमएससीसी साउथ दिल्ली भागलपुर बैटिंग के लिए। संजू कनौजिया इस टीम में है। संजू अभी भी थोड़े से शांति बैटिंग कर रहे हैं, उन्हें मालूम है किस तरह से बैटिंग करनी है।
अच्छी गेंद अच्छी टप्पे पर, और सिर्फ ढकेलने की कोशिश थी कवर्स के क्षेत्र में, कामयाब नहीं रहे। देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 39 रन बने हैं, 12 गेंदें शेष है, 2 ओवर का खेल शेष है, 9 की आवश्यकता। 12 गेंदों का खेल बचा है, 9 रन चाहिए यहां से एमएससीसी भागलपुर साउथ दिल्ली की टीम को टॉप 3 में आने के लिए। और बात हम कर रहे थे सर प्रशंसकों की, भास्कर सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, बड़े भैया हमारे एमएससीसी भागलपुर टीम के ऑनर। उनके द्वारा एएसआर कप करवाया जाता है बिहार में, कमाल का। उसको देखने के लिए प्रशंसक लाल बॉल से वो क्रिकेट होता है, हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं उस टूर्नामेंट में खेलूं। लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी अब आ चुका है गोरखपुर में। चलो मैच की तरफ जाएंगे। शिबू आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, और संजू कनौजिया बैटिंग के लिए। 9 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदें अभी भी शेष है। संजू, सुपर संजू, इस खिलाड़ी को धमाका दिल्ली क्रिकेट ने एक नाम दिया, और उसके बाद जिस तरह से उनकी बैटिंग उभर के आई है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ संजू जो खेला है, संजू नाम की एक आंधी देखने मिली टेनिस क्रिकेट में, वो आज इस मैदान के ऊपर। शिबू ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, स्ट्रोक अच्छा है, फील्डिंग अच्छी, थ्रो किया मगर 1 रन पूरा करेंगे। 11 में चाहिए 8 यहां से। वो क्रांति, वो आंधी, कहीं ना कहीं आप मौका पा जाते हैं, आपके अंदर हुनर होता है तो आप हुनरबाज बन जाते हैं, और उन हुनरबाजों का यहां मेला लगा हुआ है। 11 में चाहिए 8, सामने केजीआर आते ही विस्फोटक तोड़म ताड़ी बल्लेबाजी। क्या शिबू बचा पाएंगे, क्या कोई विकेट यहां से निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए, या फिर केजीआर का बल्ला चलता रहेगा। स्लोवर डिलीवरी, बैक ऑफ लेंथ, बल्ला चला जरूर, नॉन स्ट्राइक एंड पर। आंखें कहीं और थी लेकिन अंतिम में कॉल मिली वहां संजू कनौजिया से, और दौड़े और बचे भी और सिंगल भी कंप्लीट किया। थोड़ी सी धीमी गति से किया था, और थोड़ा सा आगे भी रखा था, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को बैटर। 1 रन पूरा करेंगे, अभी भी 7 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदे, 7 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज को डॉट बॉल करनी है और विकेट को लेना है, बैटर को सिर्फ 7 रन करने हैं। संजू कनौजिया बैटिंग के लिए 17 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना अब तक उन्होंने किया। 10 गेंदों में यहां से 7 रनों की आवश्यकता। सबसे शानदार ये टूर्नामेंट इस समय चल रहा है, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका, गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पे। और ऐसा ही कोई टूर्नामेंट आने वाला है गोरखपुर सिंध। इस बार एक बार फिर जड़ में, कमाल की बात देखिए कि बिल्कुल डीप क्रीज में तैनात है कि जड़ में आएगी तो फिर कहीं ना कहीं बचा जाएगा, और बचे हैं ये दूसरी बार। पहली बॉल पर वो आसान सा स्ट्रोक खेला था उस से बाहर की बॉल पे, उसके बाद 2 डिलीवरी बिल्कुल जड़ में, टो क्रशर और दोनों बल्लेबाजी के लिए। लेकिन यहां पर रन नहीं रोक पा रहे हैं, रन का बचाव करना पड़ेगा वहां खिलाड़ियों को। 9 गेंदों में यहां से 6 रन बन। शिबू केजीआर के लिए 9 में 6, यहां से अगर एक लगता है मुझे अगर निकल गया थोड़ा सा मोमेंट आ सकता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमबैक कर सकती है देहरा। अच्छा शॉट खेला है लॉन्ग ऑन पे, संस्कार थे यानी आते हुए गेंद के नीचे, जब तक उठाएंगे तब तक फेंकेंगे, थ्रो करेंगे। पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास, एक और सिंगल, 1-1 रन के साथ बिल्कुल दहलीज तक जाने की कोशिश। अब 5 चाहिए 8 गेंदों में। क्या इस ओवर में यह मुकाबला खत्म होगा या फिर अगले ओवर तक जाया जाएगा? आपको क्या लगता है कि करीब ले जाना संभव होता है कि जब आप करीब पहुंच जाते हैं तो जल्दी खत्म करना संभव होता है? अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट गेंदबाजी चल रही है शिबू की।
कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका दिया नहीं है, हालांकि गए जरूर 2-3 बार वहां पर बल्लेबाज दोनों। फुल टॉस बॉल उड़ाया उड़ाया उड़ाया, कहां पहुंची है, अब ये कितनी दूर पहुंची है, क्या इशारा लेकर आएगी। 4-4-4 षटकार। सिर्फ एक रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। वो कहीं ना कहीं 4-4 षटकार वाला सिस्टम वो मेरी मराठी वाला था, आपकी मराठी तो देखिए। और इस मैच को जीत लिया है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया संजू कनौजी एंड कंपनी, जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टॉप 3 में दाखिल हो चुके एमएससीसी साउथ दिल्ली और भागलपुर बिहार। तो बिहार की 2 टीमें टॉप 3 में दाखिल हो चुकी है। यस, और तीनों टीमें नीतीश 11 आरा एंड गाजियाबाद, चंदन 11 वाराणसी प्रयागराज और एमएससीसी साउथ दिल्ली भागलपुर, तीनों टीम के कप्तान से विनती है आपको यहां आना है और यहां ड्रॉ होगा। राजू मुखिया जिन्होंने 2 ओवर किए, 15 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए, मैन ऑफ द मैच।